देखिए क्वेश्चन आप जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे अपने आप आपको बताएंगे कि क्या हमको बनाना है। तो पहले अच्छा से पढ़िए, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। जैसे दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, एक अर्धगोले पर खड़े एक, सबसे पहले क्या बोला कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब पहले एक अर्धगोला है, सबसे पहले एक अर्धगोला लेते, ठीक है। ऐसे अर्धगोला का मतलब क्या हुआ, गोला होता है जैसे फुटबॉल, गोली माने गोल, गेंद कोई भी गोल आकार का हो तो गोला होता है। अर्धगोला माने आधा गोला, अर्धगोला माने आधा गोला, माने फुटबॉल का आधा टुकड़ा या गोली का आधा टुकड़ा। तो ये हुआ अर्धगोला। अब अर्धगोला के ऊपर बोलता है कि एक शंकु है। क्या है शंकु? किस टाइप का होता है? जो बर्थडे में मनाते हैं, या तो कुल्फी खाए हैं, कुल्फी, कुल्फी जिसमें भरते हैं, वो शंकु के आकार का होता है। इसी के ऊपर एक बोला है कि शंकु खड़ा ऐसे, इसको इधर से कर देते, ये हाइट होता है इसका, ये त्रिज्या की ऊंचाई ये एल होता है और इधर वाला आर होता है, ठीक है। ये एल हो जाता है, इधर बीच वाला एच होता है, आर दोनों का समान है, मैंने त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, शॉर्ट में आर लिखते हैं। तब बताया क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। मतलब शंकु का और अर्धगोले का दोनों का त्रिज्या कितना है? त्रिज्या माने रेडियस, रेडियस कितना दिया? 1 सेंटीमीटर। मैंने हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जा रहे थे, इसी तरह बनाना है। उसके बाद बोले तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की जो ऊंचाई है उसका त्रिज्या के बराबर ही है। मतलब जितना त्रिज्या है उतना शंकु की ऊंचाई भी, ये ऊपर वाला शंकु की ऊंचाई कितना है? 1 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। अब बोल रहा है कि उसके बाद त्रिज्या के बराबर है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखिए। माने इस ठोस का आयतन निकालना। सबसे पहले हम लोग उसमें क्या निकाल रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि कोई चीज रहता है तो उस कोभर को निकालते हैं, तो उसका कोभर का एरिया कितना है। इस बार बोल रहा है कि आयतन निकालना। तो आयतन मतलब होता है कि जैसे इसके अंदर कितना सामान रहेगा। एक शंकु है ऊपर से ढका हुआ और नीचे अर्धगोला, तो उसके अंदर कितना सामान हम रख सकते हैं, चाहे पानी हो कोई भी ऐसे सामान, तो कितना लेगा उसमें सामान। तो उसके अंदर जितना सामान लेगा उसको निकालने के लिए हमको आयतन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? आयतन। तो ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों निकाल के जोड़ देंगे, हो जाएगा शंकु का आयतन, ठीक है। माने आयतन का मतलब है कि उस चीज में कितना हम सामान रख सकते हैं, तो अंदर में कितना सामान लेगा, वही होता है आयतन। तो यहाँ क्या नाम दिया था इसको? ठोस ना, यहाँ लिख देंगे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन माने पहले क्या है? अर्धगोले है, अर्धगोले का आयतन शॉर्ट में लिख रहे हैं। ऊपर में शंकु का आयतन, ऊपर में बोल रहे हैं शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला, पूरा गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब याद रखना, सब 9 में भी आप लोग पढ़े थे। पूरा का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 का आधा कर देंगे तो अर्धगोला आ जाए 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना, ये जब तक याद आप नहीं रखिएगा तब तक बना नहीं पाइएगा। तो अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सब में तो दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला में है। फार्मूला याद हो गया तो आप आराम से बना लीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे बैठा के हम बना सकते हैं, जैसे हम लोग बैठा के बनाते हैं, सबका वैल्यू बना सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने से जल्दी बनता है, ठीक है। कॉमन लेने से जल्दी बनता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1/3 कॉमन है। अब बोलिएगा यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 कहाँ है? मतलब इसमें भी 1। अगर हम 2 1 या 2 करेंगे तो 1/3 होगा कि 2 रह गया साइड में। ये समझो कि इसमें भी 1 है, ठीक है। तो यानी 1/3 एक पाई कॉमन है और आर इसमें 2 गए, इसमें भी 2 गए, तो आर 2 ठो ले लिए और कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ 2 बचा और यहाँ एक आर बचा,
3 बार था ना, तो 2 को निकाले तो 1 बार बचा, इसमें ये भी निकल गया, इसमें 2 बार निकल, सिर्फ इसमें h बचा। क्या बचा? h बचा। अब सबका वैल्यू बैठा के हम बनाएंगे। इसका हो जाएगा 1/3 और 22/7। r का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 तो के बार है? 2 बार लिख दिए, और 2 फिर इसका 1 और फिर प्लस h का भी वैल्यू 1। लेकिन एक चीज हम उसमें बताया था कि आप पाई को पाई में ही रखिए। पाई को बोला है वहां क्वेश्चन में, देखिए पाई को क्या बोला? पाई के पदों में लिखना, पाई को चेंज नहीं करना, पाई को पाई में रखना। अब क्या करते हैं, पाई को और 1 इंटू करेंगे तो पाई होता है, और बाई इधर 3 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 और प्लस 1 इधर भी 3 होगा, यानी पाई बाय 3 इंटू 3, तो 3 चला गया, तो बाई बचा क्या? पाई। सेंटीमीटर में। तो एक चीज ध्यान देना कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर देते हैं, लेकिन जब भी आयतन निकालेंगे तो क्यूब देंगे। क्या देंगे? क्यूब। हो गया। ऐसे ही करना, और कुछ नहीं करना। मैंने फॉर्मूला इस सब पे याद रखिए और बनाइए, दूसरा कुछ हेडेक नहीं है।